आज ये जरारी गांव हमारे फर्रुखाबाद जनपद का सबसे बड़ा गांव है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट जिहाद करने की बात, जो लोग कह रहे हैं इनका हुक्का पानी बंद करो, इन लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद किया है। नवल किशोर हैं, वो यहाँ से छोड़ के लखनऊ चले जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं, ये लिख लें आप पूरे कागज पे सांसद। लेकिन आप लोग पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। आप लोगों को बरगला के चूतिया बना के जो लोग नेता लोग समाजवादी पार्टी के आके चुनाव में वोट ले जाते हैं। जो डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव तो 100% आ रहे हैं, आप लिख के ले लो। आप लोग सब लोग एक तरफा वोट डाल देंगे तब भी आ रहेंगे। समीकरण देख लो ना, आप समीकरण क्यों नहीं देखना चाहते हो? भाई मुस्लिम यादव और साकी भी मिला देंगे तब भी तो नहीं जीत रहे हैं। चौथा कौन सा वोट उन्हें मिल रहा है? पूरा जोड़ दिया हमने उनका, साकी पूरा जोड़ दिया, मुस्लिम पूरा जोड़ दिया, यादव पूरा जोड़ दिया, बचा हुआ तो सब हमारा ही है। भाजपा ने मुस्लिम बाहुल गांव जरारी में की बड़ी नुक्कड़ सभा। मुस्लिम बाहुल गांव में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को मिला आश्वासन। सैकड़ों की संख्या में लोग नुक्कड़ सभा में हुए एकत्रित। सपा के गढ़ में भाजपा ने मारी सेंध। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रत्याशियों व समर्थकों में उलटफेर बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में वो हो गया जो बीते 10 वर्षों में कभी नहीं हुआ। कमालगंज ब्लॉक क्षेत्र के सबसे बड़े मुस्लिम बाहुल गांव जरारी में भाजपा प्रत्याशी सांसद मुकेश राजपूत की बैठक कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और सपा प्रत्याशी पर तंज कसने वाले भाषण पर मुसलमानों ने जमकर तालियां बजाई। उन्हें बताया कि हमारे फर्रुखाबाद के लोग वहां पर हैं, आप कृपया करके या तो वहां बोर कराने की इजाजत दें या फिर पानी पहुंचाएं। आज भी पानी बराबर जाता है। सांसद जी ने जरारी के 50 काम किए। हम गोवा में थे, सांसद जी से मुलाकात हुई, वहां पर भड़ौसे के लोगों पे 80-90 लोगों के ऊपर बिजली का मुकदमा हो गया। उसी वक्त हम लोग बैठे ही थे, वार्ता कर रहे थे। सांसद जी ने उसी वक्त एक्शन को फोन मिलाया। उन्होंने कहा कि ये लोग 4-5 दिन बाद आएंगे, किसी नाजायज के ऊपर मुकदमा ना हो, अगर होगा भी तो उसे खत्म कर दिया जाए। हम लोगों के 15 दिन के बाद आने के बाद 80-90 लोगों के ऊपर से सारे मुकदमे खत्म कर दिए गए। देखिए इतना अच्छा सांसद आपको ना मिला था ना मिलेगा, मैं आपको बता दूं। जहां तक इन्होंने बताया है भाई साहब ने कि जो नवल किशोर हैं वो यहाँ से छोड़ के लखनऊ चले जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं, ये लिख लें आप पूरे कागज पे। सांसद जी हमारे डोर बेल हैं, चाहे 12 बजे रात में जाए, चाहे 1 बजे रात में जाए, आप मिलेंगे और आप काम भी करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है भाइयों कि वोट दीजिए और अपना काम कराइए। आदमी अच्छा हो तो ही बेहतर है, आदमी नहीं अच्छा तो किसी को वोट दीजिए, कोई मतलब नहीं, कोई आने वाला नहीं है। पहली बार वो गांव में आए हैं, बार बार आते रहें, ऐसा काम करिए और आप लोग जितना वोट दे सकते हैं और जितना दिलवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दिलवाइए, ये आपसे गुजारिश करता हूँ। और कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, आप सांसद जी पास ना पहुंच पाए, हम हैं, मुख्तियार भाई हैं, अयाज भाई हैं, आप ऐसे चले जाएं, एके भाई हैं, या फिर आप डायरेक्ट चले जाएं, इनडायरेक्ट, किसी को लेके मत जाइए, आपका काम 100% होगा, ये मान लीजिए। आपको बताते चले कि जरारी सपा का गढ़ कहा जाता है और इस गांव में 95% आबादी मुसलमानों की है। और ये घर है पूर्व विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी का, और ये घर है पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी का, ये घर है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तहसीन सिद्दीकी का, ये घर है पूर्व ब्लॉक प्रमुख राशिद जमाल सिद्दीकी का, ये घर है सपा के भोजपुर के पूर्व प्रत्याशी व भोजपुर प्रभारी अरशद जमाल सिद्दीकी का। और इस गांव में सपा के दिग्गज परिवार की हमेशा प्रधानी रही और वर्तमान में भी प्रधान हैं। और सपा के दिग्गजों के गढ़ में ये आवाज निकल कर आ रही है। बहुत भी जानते हैं, मैं तहसीन भाई के टाइम भी जिला पंचायत सदस्य था, उसके बाद दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हूँ। उस चुनाव में हम लोगों ने, मैंने व्यक्तिगत में अपनी बात कर रहा हूँ, तहसीन भाई को चुनाव लड़ाया था और अध्यक्ष बनाया था। लेकिन आप लोग पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। आप लोगों को बरगला के चूतिया बना के जो लोग नेता लोग समाजवादी पार्टी के आके चुनाव में वोट ले जाते हैं, उसके बाद कोई आपको दिखाई देता है? मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं करूंगा क्योंकि आपके गांव का व्यक्तिगत मामला है, उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन लोकसभा की बात करिए आप। लोकसभा चुनाव में मैं 3 बार जिला पंचायत लड़ा, आप लोगों गांव में जाता हूं, हर बार खूब भीड़ होती है, खाना खिलाते हैं, बढ़िया व्यवस्था करते हैं, वोट 2, 3, 4, 6, 8, तो हम लोग सब जानते हैं।
लेकिन भैया कब तक भ्रमित होते रहोगे? जिले के हैं माननीय सांसद जी, बगल के हैं, कोई दुख दर्द होगा इनके पास जाएंगे, यही तो सुनेंगे ना। जो डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव तो 100% आ रहे हैं, आप लिख के ले लो। आप लोग सब लोग एक तरफा वोट डाल देंगे, तब भी आ रहेंगे। समीकरण देख लो ना, आप समीकरण क्यों नहीं देखना चाहते हो? भाई मुस्लिम यादव और साकी भी मिला देंगे, तब भी तो नहीं जीत रहे हैं। चौथा कौन सा वोट उन्हें मिल रहा है? पूरा जोड़ दिया हमने उनका, साकी पूरा जोड़ दिया, मुस्लिम पूरा जोड़ दिया, यादव पूरा जोड़ दिया, बचा हुआ तो सब हमारा ही है। माननीय सांसद जी का वोट है वो। अब फिर भारतीय जनता पार्टी कौन तो ऐसा गलत काम कर रही है जो आप लोग नहीं जुड़ना चाह रहे? भाई कोई भी सरकारी योजना हो जिसका आपके साथ भेदभाव किया गया हो, गांव स्तर पर क्या राजनीति। आपको बताते चले कि बीते दिनों भोजपुर प्रभारी अरशद जमाल सिद्दीकी के बुलबुल कोल्ड स्टोरेज में सपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां उन्होंने भोजपुर से सपा प्रत्याशी को 1 लाख वोट दिलवाने की बात कही। परंतु आज उनके गांव के लोग भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हैं और सपा प्रत्याशी को वोट लेकर लखनऊ चले जाने की बात कह रहे हैं। खैर सत्य है कि भाजपा प्रत्याशी सांसद मुकेश राजपूत ने पहली बार जरारी में आकर मुसलमानों से समर्थन मांगा है और मुसलमानों ने भी भरपूर समर्थन देने की बात कही है। अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भाजपा इतनी घबरा गई है कि मुसलमानों से समर्थन मांग रही है, या फिर सपा के नेताओं के बड़बोलेपन का ये नतीजा है। भाजपा प्रत्याशी ने वोट जिहाद की बात करते हुए हुक्का पानी बंद करने वाले बयान पर भी तंज कसा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट जिहाद करने की बात, तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है, सबको जोड़ने का काम करती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि हमें वोट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं इनका हुक्का पानी बंद करो, इन लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद किया है और भारतीय जनता पार्टी से हुक्का पानी चालू किया है। आपको ये भी बताते चलें कि अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि सपा नेताओं ने भाजपा को चुनावी मुद्दा दे दिया जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इतना ही नहीं, हुक्का पानी बंद करने जैसे बयान से आहत मुसलमान भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सपा नेत्री मारिया आलम व मौलाना इरफानुल हक कादरी यदि ऐसे बयानबाजी नहीं करते तो सपा प्रत्याशी का चुनाव बहुत बेहतर चल रहा था, परंतु अपने बड़बोलेपन के कारण इन सपाइयों ने भाजपा की मदद कर दी। चर्चा तो ये भी है कि कायमगंज के इलाका में चंद लोगों द्वारा भाजपा प्रत्याशी की मीटिंग कराने पर सपा नेत्री ने हुक्का पानी बंद कराने की धमकी दी। तो आज सैकड़ों मुसलमानों ने भाजपा प्रत्याशी का सम्मान कर समर्थन देने को कहा है। तो क्या इनका भी हुक्का पानी बंद कराया जाएगा? और चर्चा ये भी है कि भोजपुर प्रभारी विधानसभा से 1 लाख वोट दिलवाने की बात कह रहे थे, तो अपने गांव के ही पूरे वोट दिलवा दें, यही बहुत है। सपा के उन बड़बोले नेताओं के लिए सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खैर, जरारी में भाजपा की नुक्कड़ सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी सांसद मुकेश राजपूत ने हमारे सहयोगी सांसद जी आज ने आपने मुस्लिम बाहुल्य गांव जरारी में एक नुक्कड़ सभा की है, इस विषय में सर क्या कहना है आपका? आज ये जरारी गांव हमारे फर्रुखाबाद जनपद का सबसे बड़ा गांव है जी, और इस गांव में इसलिए मैं आया हूं, इस गांव के लोगों ने कई बार अनुरोध किया कि हमारे गांव में भी आइए, आप 10 साल से सांसद हैं, 10 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष, आपने वोट नहीं मांगने आए। फिर भी मैं वोट देता हूं, लेकिन इस बार मैं वोट मांगने आया तो मैंने कहा कि इस बार हमारा बूथ जिताइए, क्योंकि यहाँ फर्रुखाबाद जनपद में कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट जिहाद करने की बात, तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है, सबको जोड़ने का काम करती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि हमें वोट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं इनका हुक्का पानी बंद करो, इन लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद किया है और भारतीय जनता पार्टी से हुक्का पानी चालू किया है। तो इसलिए जो कहीं पर भी वोट जिहाद नहीं करेंगे, वोट से मालामाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। मोदी जी को तीसरी बार शपथ दिलाने के लिए एक वोट सपोर्ट सहयोग करेंगे। विपक्ष का कहना है कि हमेशा मुस्लिम वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने दबाया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो फिर कह रहा हूँ, एक सिंगल भी आदमी आए वो कहे कि हमारे फर्रुखाबाद जनपद में एक भी मुसलमान भाई को तकलीफ हुई हो, उनका कष्ट मेरा कष्ट, मैं हमारे यहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं है। और देश के अंदर भी मैं जानता हूं
ये तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग हुआ बनाए हुए हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी आएगी मुसलमानों को खा जाएगी। कहीं पर भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्याज तक नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, तो मुसलमान, हाँ समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने तुष्टीकरण कर करके काफ़ी दंगा फसाद कराए, कई लोगों की जाने गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी की सरकार है। हम बताइए इतने दिनों में 7 साल में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबसे ज़्यादा कर्फ्यू लगते थे। 3 महीना नहीं करते थे कर्फ्यू, 2 महीने नहीं करते थे कर्फ्यू। कर्फ्यू में कौन आदमी मरता था? पैसा वाला तो कभी मरा नहीं, मरा बेचारा झुग्गी झोपड़ी में जो सड़क पर रह रहा था, जो झोपड़िया में रह रहा था। वो बिल्डिंग वाला, महल वाला तो कभी मरा नहीं, मरा तो गरीब, उसी झोपड़िया में आग लगती, महलों में तो आग लगाई नहीं कभी। तो ये जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग, ये मुसलमान भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए यूपीएससी में 52 बच्चे पास हुए, और पहले तो 5 बच्चे पास नहीं यूपीएससी में होते थे। आज यूपीएससी में 52 बच्चे पास हुए। भारतीय जनता पार्टी में सबको मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है। बच्चों को भी पढ़ाने का, खेल कूद के मैदान में भी आप देखिए मेडल भी ला रहे हैं हमारे बच्चे, खेल कूद के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी, राजनीति में, स्वच्छ राजनीति में भी आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इनके हाथों में पत्थर पकड़ाते थे, कट्टा पकड़ाते थे, बम पकड़ाते थे। भारतीय जनता पार्टी इनके हाथ में कंप्यूटर पकड़ाना चाहती है, कलम पकड़ाना चाहती है, और कलम की ताकत से ये अपना अधिकार को मांगना चाहती है। विपक्ष सर ये आरोप लगा रहा है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, ये जिहाद को लेकर सिर्फ चर्चा किए हुए, इनके पास कोई चुनाव में मुद्दा नहीं उतरने का विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया वो बात करी, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जितने मुद्दे थे उन मुद्दों को समाधान किया। एक भी आज मुद्दा विपक्ष के नहीं, विपक्ष मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है, इसीलिए उनका पतन हो रहा है। और इस चुनाव में भी 2024 के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों का सुपड़ा साफ हो जाए, ये नोट कर लीजिए। ग्राम जरारी से सर आपने सभा की, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन वोट मिलेगा, पहले से 10 गुना ज्यादा वोट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।